हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है? ये है हमारा टॉपिक और हम करें रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है वर्ल्ड साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके। सो जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है द लवर्स। ओके। काफी बढ़िया बात है। देखो ये है जेमिनी का साइन और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस पर्सन के मन मस्तिष्क में बहुत सी बातें चल रही हैं जो कि आपसे कनेक्टेड है। ठीक है। या तो आपका लगाया हुआ परफ्यूम उसको याद कर रहा है या फिर आपके साथ बिताए हुए पल उसको याद आ रहे हैं। ठीक है। एंड ये पर्सन ऐसा है कि भाई ये आपसे मतलब दूर जा नहीं सकता। ठीक है। आपसे दूर भाग नहीं सकता और मे बी ये पर्सन फिर भी लौट के आप ही के पास आता है। ठीक है। आई थिंक ये आपको बताना चाहता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है प्रेम की प्यार की वो इतनी ताकत है उसमें कि ये आपसे दूर जा ही नहीं सकते। ठीक है। तो चाहे आप दोनों के बीच छोटी मोटी अनबन हो जाए फिर कोई इशू हो जाए फिर भी ये पर्सन आप ही के पास आ जाते हैं। हाँ, सॉरी कहना ना कहना वो चीज़ें यहाँ पे शायद अलग हो सकती हैं। बट इनका एक सिंपल कहना है कि भाई अगर आप मेरे साथ हो और मैं आपके साथ हूँ तो और किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सेकेंडली देखो ये कह रहा है कि भाई बस आपका मेरे साथ होना ही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। ठीक है। मतलब वो आपसे कुछ और एक्सपेक्टेशंस रख नहीं रहे हैं, वो बस सिंपल कह रहे हैं कि भाई आप मेरे साथ बने रहो, बाकी मुझे सब कुछ अपने आप मिल जाए। ठीक है। सो ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई आपका मेरे साथ होना ये काफी जरूरी है। सेकंड जो कार्ड मिला है टेन ऑफ सॉर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि। देखो कई चीजें ऐसी हैं जो ये अपने आप शब्दों से बयान नहीं कर पाते। ठीक है। मसलन कि मान लो कि वो कितने हर्ट है, वो कितने उदास है, अगर किसी चीज़ से अगर उनको ठोकर मिली है, तो आई थिंक ये आपसे बहुत सी चीज़ें अलग रखते हैं। ठीक है? कि भई मेरे साथ ये हुआ, वो आपको मतलब बताते नहीं हैं। बट इन शॉर्ट आपको बता रहे हैं कि अगर आप मेरा साथ नहीं दोगे, तो मैं इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाऊँगा। ठीक है? सो स्ट्रेस फ्री होने के लिए ही सही एंड आपका साथ पाने के लिए सही, इस पर्सन को 100% आपकी ज़रूरत है। ठीक है? हाँ, ये कई बार गुस्ताखियाँ करता है, कई बार थोड़ी-सी बदतमीज़ी करता है, बट आपको पता है कि ये चीज़ जो है, वो आप भी सँभाल लेते हो। ठीक है? तो ऐसा नहीं कि ऐसा आपने कभी देखा ही नहीं और आपको बहुत गुस्सा आ गया, तो बस ये चीज़ है, जिसके ऊपर आप दोनों की राय एक कंबाइंड मिलना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है? नेक्स्ट हमें 2 कार्ड्स मिले हैं, क्या कार्ड्स देखते हैं, तो हमें मिला है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ठीक है? तो अगर आप इनसे पूछते हो ना कि भई क्या तुम सोचते हो, क्या तुम्हारे दिल-दिमाग में चल रहा है, तो बस कह सकते हैं कि भई मैं किसी चीज़ से परेशान और वो चीज़ क्या है, वो खुद मुझे नहीं पता। ठीक है? हालाँकि मुझे इतना पता है कि मेरी वजह से मेरे अपनों को भी बहुत दुःख होता है। तो एक तरह से ये पर्सन जो है वो अपने आप को सता दे रहा है एंड सेकंडली इसको नहीं लगता कि भई ये इस चीज़ से बाहर कैसे निकल पाएगा। ठीक है? तो ऐसे में इसको एक पक्के साथी की ज़रूरत है, जो चाहे जो भी हो जाए, इनका साथ नहीं छोड़ेगा। हुँ। तो अगर आप इनसे कहते हैं कि भई चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों एटलीस्ट बातचीत तो कर ही सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है? तो कमिटमेंट इंसान कभी भी दे सकता है, बट उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि वो इसका एक ऐसा रिश्ता बने, जो कि अटूट हो, गहराई से जुड़ा हुआ हो और उसे किसी ने किसी के भी ऊपर थोपा ना हो। ठीक है? वही बात ये पर्सन कह रहा है। नेक्स्ट मुझे कार्ड मिला है फिक्स अपॉन एडिस लुसांज। देखो इनको लगता है कि भाई अगर ऐसा हो रहा है ना या फिर ऐसा हो जाएगा तो सोने पे सुहागा। ठीक है। मान लो ये पर्सन आप ही की वेट कर रहा था कि भाई काश मेरी जिंदगी में सब कुछ ऐसा हो जाए एंड फिर मैं दीवानों की तरह सब चीजें कर पाऊँ। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है कि इस पर्सन को बुरा नहीं लगता कि अगर ये पर्सन सेलिब्रेशन कर रहा है या फिर ये पर्सन जो है वो कुछ पैसे खर्च कर रहा है, लेकिन हाँ इसको थोड़ा सा डर ये लगता है कि भाई जो मैं कर रहा हूँ उसका कभी उलट ना हो जाए। ठीक है। तो ऐसे में इसको अगर आप प्रॉपर गाइडेंस दोगे या फिर इसका साथ दोगे तो ये उनके लिए बहुत बढ़िया बात। अगेन हम सिक्स ऑफ वांड्स में देख रहे हैं कि ये पर्सन बिल्कुल भी अकेले नहीं है और यहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, आप हो, सबको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है।
तो मे बी अगर इनकी कोई छोटी-मोटी सक्सेस है जो चाहता है कि भई आप सब मिलके सेलिब्रेट करें, तो इसको बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है और इस चीज़ को आपको 100% अटेंड करना है, ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ें भी इस वक़्त उनके लिए काफ़ी मैटर करती हैं, ओके? नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है, देखो ये आ चुका है 9 ऑफ वांड्स, एज यूसेज। अच्छा, आप अगर इनसे पूछते हो कि भई तुमने क्या सोचा है, क्या तैयारी कर ली है, तो बहुत सिंपल कह सकते हैं कि भई मैं बस आने वाले फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ या फिर सोच रही हूँ, ठीक है? मतलब कुछ ख़ास उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया है, उनको पता है कि भई चीज़ें जो है वो कैसे कई बार दिखती हैं, कई बार उनमें बदलाव होता है, तो वो हर प्रकार से अपने आप को रेडी रख रही है, ठीक है? फिर भी वो कह रहे हैं कि भई अगर आपको लगता है कि हाँ, हम एक बहुत ही अच्छा प्रयास कर सकते हैं, तो आपको डेफ़िनेटली थोड़ा रुकने की ज़रूरत है, ठीक है? ये एक्सपेक्ट करना कि अभी के अभी आपकी बातों के ऊपर विश्वास करके कोई व्यक्ति जो है, वो सब कुछ बदल डालेगा, तो वो उनके हिसाब से सही नहीं है, ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि भई अगर आप इस चीज़ को फ़ॉलो करो, तो चीज़ें काफ़ी बढ़िया हो सकती हैं। सेकेंडली यहाँ पे टाइमिंग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक? क्या आप टाइमिंग को निभाने के लिए रेडी हो? अगर आप बीच में ही टाइमिंग को कल्टी मार रहे हो, फिर टाइमिंग को फ़ॉलो नहीं कर रहे हो, तो ये पर्सन शायद आपसे भी नाराज़ हो सकता है। तो वो भी एक बड़ी चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है। ठीक है? नेक्स्ट हमें जो 2 कार्ड्स मिले हैं, देखते हैं वो क्या है। तो पहला कार्ड जो मिला है, वो है द मून, ये पाइसेस मीन राशि। ठीक है? तो इस पर्सन को पता है कि इसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं, ठीक है? लेकिन ये खूबियाँ कब बाहर आएगी, ये खुद उसको नहीं पता। तो अगर आप इनसे सवाल पूछ रहे हो कि भई तुम अपना बेस्ट कब दोगे? तो तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तो बहुत सी चीज़ें हैं जो इसका मन व्याप्त करके बैठी हैं, ठीक है? इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भई बस वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें एंड सच में जो भी चीज़ें आती हैं उसका सामना डट के कर पाएँ। तो मुझे लगता नहीं कि ये पर्सन जो है वो भागने वालों में से है, ठीक है? ये पर्सन सही सलामत एक जवाब देने वालों में से है और वो जवाब बिल्कुल उन लोगों के जैसा ही हो सकता है, ठीक है? सेकंडली देखो वो कह रहे हैं कि भई इनको कहीं न कहीं ये अब पता चला है कि इनकी जो लेवल है या फिर जो इनकी ताकत है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब इन्होंने अपने आप को कम आँका था, ठीक है? अब जब वो इस एंगल से लोगों को देख रहे हैं तो लगता है कि भई मान लो यही है द बेस्ट और कोई नहीं है। तो एक तरह से इनको अपना कॉन्फिडेंस भी वापस मिल गया और साथ में सब कुछ बढ़िया भी हो रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ वांड्स, इट इज़ यूज़र्स। देखो इस पर्सन को पता है कि एग्ज़ैक्टली इस पर्सन को ज़िंदगी में क्या करना है, खुश कैसे होना है, अगर शॉपिंग करनी है तो क्या करनी है, कैसे करनी है। तो इन शॉर्ट इस पर्सन को अपने बारे में सब कुछ पता है, ठीक है? मतलब कोई भी सरप्राइज़ नहीं रख रहे हैं और वही बात यहाँ पे हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट दिख रही है। आपको एक सिंपल बात कह सकते हैं भई जैसे कि मैंने कोई सरप्राइज़ेज़ नहीं रखे, तुम भी ज़िंदगी में कोई सरप्राइज़ेज़ मत रखो। ठीक है? अगर आप इनको अपने एक्स के बारे में बोलना चाहते हैं या फिर अपनी ब्रोकन रिलेशनशिप के बारे में बोलना चाहते हैं, तो ये आई थिंक उनके लिए काफ़ी बढ़िया शुरुआत हो सकती है कि चलो भाई तुमने पहले ही अपनी ज़िंदगी की जो कुछ कहानी है, वो बता दी। मतलब तुमने अपने आप कुछ भी नहीं छुपाया, जो कि काफ़ी बढ़िया था। ठीक है? तो इस प्रकार से आप इस पर्सन को आँक सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, हमें यहाँ पे मिला है फॉर्च्यून कुकीज़। हम यहाँ से चुनेंगे 2 कार्ड्स। देखो हमें यहाँ पे मिले हैं 2 कार्ड्स, ठीक है? क्या है वो कार्ड्स देखते हैं। देखो पहला कार्ड मिला है जेलसी एंड सेकंड कार्ड मिला है फ्यूचर, ठीक है? देखो इस पर्सन के लिए ना ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये पर्सन कई बार जेलस फ़ील करता है कि भई हाँ, बाकी के जो लोग हैं वो कैसे कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसे में आप इस पर्सन को थोड़ा-सा जेलस हुआ देख सकते हो। लेकिन हाँ, इसका ये भी कहना है कि भई अगर वो आपका साथ देते हैं तो उनका फ्यूचर जो है वो काफ़ी बढ़िया है। मतलब इनको पता है कि भई आप इनका जो टाइम है वो बिल्कुल भी प्रीशियस टाइम वेस्ट नहीं होने दोगे और आप दोनों के लिए जो भी बेस्ट है वही आप करने की पूरी कोशिश करोगे। ठीक है? सो ये अभी की रीडिंग, आई होप इट विल रेज़ोनेट। थैंक यू।